नमस्कार दोस्तों, ओशो जीवन की धारा में आपका स्वागत है। दुनिया को बदलने की इच्छा हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं होती है। कोई चाहता है कि उसके आसपास के लोग बदल जाएं, कोई चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, कोई चाहता है कि समाज बदल जाए, कोई चाहता है कि लोग उसे समझें। लेकिन बहुत कम लोग एक बात पर ध्यान देते हैं, क्या मैं स्वयं को बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूँ? यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अगर तुम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे तो शायद पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। लेकिन अगर तुमने स्वयं को बदलना शुरू कर दिया तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को देखो। हम अक्सर दूसरों की गलतियाँ बहुत जल्दी देख लेते हैं। किसी ने गलत बात कह दी, हम तुरंत निर्णय दे देते हैं। किसी ने गलत व्यवहार किया, हम उसे बुरा इंसान कह देते हैं। लेकिन जब वही गलती हमसे होती है तो हमारे पास उसके लिए कई कारण होते हैं। हम कहते हैं मुझसे मजबूरी में हुआ है, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही मन की चाल है। वह दूसरों को उनके कर्मों से देखता है और स्वयं को अपनी परिस्थितियों से। इसलिए अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करो। दूसरों को सुधारने से पहले कुछ समय स्वयं को देखने में लगाओ। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे कहाँ गलती हुई, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये 3 सवाल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। बेहतर बनने का अर्थ है परफेक्ट बनना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि बेहतर बनने का मतलब है हर काम में सबसे आगे निकल जाना, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होना, सबसे सुंदर दिखना, सबसे बुद्धिमान बनना। लेकिन बेहतर बनने का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। बेहतर बनने का अर्थ है कल के अपने आप से थोड़ा आगे निकलना। अगर कल तुम जल्दी गुस्सा हो जाते थे और आज तुमने एक बार गुस्सा आने पर खुद को रोक लिया तो तुम बेहतर हुए। अगर कल तुम छोटी बात पर परेशान हो जाते थे और आज तुमने उसी परिस्थिति को शांत होकर स्वीकार किया तो तुम बेहतर हुए। अगर कल तुम स्वयं समय बर्बाद करते थे और आज तुमने 1 घंटा अपने लक्ष्य को दिया तो तुम बेहतर हुए। परिवर्तन हमेशा बड़ा नहीं होता, कई बार छोटी सी जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तन होती है। अपने मन को देखो, तुम्हारे सबसे बड़ा काम बाहर की दुनिया को बदलना नहीं है, अपने मन को समझना है। मन में विचार आते हैं, कभी प्रेम के, कभी क्रोध के, कभी ईर्ष्या के, कभी भय के, कभी लालच के। लेकिन हर विचार को सच मान लेना ज़रूरी नहीं है। मन में विचार आया, मैं किसी से बदलना लेना चाहता हूँ, तुरंत उसे कर्म मत बना दो। पहले उसे देखो। मन में विचार आया, मैं किसी से बहुत ईर्ष्या करता हूँ, उसे छिपाओ मत। उसे देखो। क्यों? क्योंकि जिसे तुम देख लेते हो उससे थोड़ी दूरी पैदा हो जाती है, और जिस चीज़ से दूरी पैदा हो जाती है उस पर काम करना संभव हो जाता है। इसलिए अपने मन से लड़ो मत, अपने मन को समझो, तुलना करना बंद करो। अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है दूसरों से तुलना। तुम किसी को देखते हो और सोचते हो उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, उसकी ज़िंदगी मुझसे अच्छी है, वह मुझसे ज़्यादा सफल है, उसके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, और फिर तुम अपने जीवन को छोटा समझने लगते हो। लेकिन तुम नहीं जानते कि उस व्यक्ति की पूरी कहानी क्या है। तुम केवल उसका बाहर देखते हो, उसकी मुस्कान देखते हो, उसकी सफलता देखते हो, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष नहीं देखते। इसलिए तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा को देखो। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, तुम्हें अपने भीतर छिपी संभावनाओं को विकसित करना है।
रोज़ थोड़ा बेहतर बनो। अगर तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो एक दिन पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत करो। बस रोज़ थोड़ा सुधार करो, रोज़ कुछ नया सीखो, रोज़ कुछ समय पढ़ो, रोज़ अपने शरीर का ध्यान रखो, रोज़ कुछ समय शांत बैठो, रोज़ अपने व्यवहार को देखो और रोज़ अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। छोटे कदमों को कभी छोटा मत समझना। एक बूंद पानी से घड़ा भरता है, एक दिन मिलाकर जीवन बनता है और एक एक छोटी आदत मिलकर व्यक्तित्व बनाती है। अपनी कमज़ोरियों से भागो मत। हम अपनी कमज़ोरियों को छिपाना चाहते हैं, लेकिन जो कमज़ोरी छिपाई जाती है वह समाप्त नहीं होती। अगर तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है तो इसे स्वीकार करो। अगर तुम्हें आलस आता है तो इसे स्वीकार करो। अगर तुम्हें दूसरों की प्रशंसा की ज़रूरत महसूस होती है तो इसे स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ है हार मानना नहीं। स्वीकार का अर्थ है हाँ, यह मेरे भीतर है और अब मैं इसे समझने का काम करूँगा। जिस कमज़ोरी को तुम पहचान लेते हो उस पर काम करना शुरू कर सकते हो, लेकिन जिसे तुम स्वीकार ही नहीं करते उसे मुक्त कैसे होगे। अपने समय का सम्मान करो। तुम्हारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? पैसा नहीं, समय। पैसा वापस आ सकता है, समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए देखो कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। कितना समय दूसरों की ज़िंदगी देखने में निकल रहा है, कितना समय बिना मतलब मोबाइल चलाने में निकल रहा है, कितना समय चिंता करने में निकल रहा है, कितना समय शिकायत करने में निकल रहा है और कितना समय वास्तव में अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग रहा है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस चीज़ को तुम रोज़ समय देते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती है। यह खुद पर कठोर नहीं, ईमानदार बनो। अपने आप को बेहतर बनाने का अर्थ खुद से नफ़रत करना नहीं है। खुद को लगातार दोष देना भी परिवर्तन नहीं है। अगर आज तुमसे गलती हुई तो खुद को गलती मत दो। गलती को देखो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसे तुम वास्तव में बेहतर देखना चाहते हो। कठोर आलोचक मत बनो, ईमानदार मित्र मत बनो। अपने आप से कहो हाँ, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। यही स्वस्थ परिवर्तन है। अपने भीतर अनुशासन पैदा करो। प्रेरणा हमेशा नहीं रहेंगी। कुछ दिन तुम्हारा मन बहुत उत्साहित होगा, कुछ दिन तुम कुछ भी करने का मन नहीं करोगे। यही अनुशासन काम आता है। जब मन कहे आज रहने दो, तब भी अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा काम कर लेना। जब मन कहे कल से शुरू करेंगे, तब अपने से शुरुआत कर देना। क्योंकि सफलता हमेशा बड़ी प्रेरणा से नहीं आती। कई बार सफलता उन छोटे कामों से आती है जो हमने तब भी किए जब हमारा मन नहीं था। अपने भीतर शांति पैदा करो। बेहतर जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बनता। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन मन अशांत है तो क्या तुम वास्तव में खुश हो? अगर तुम्हारे पास प्रसिद्धि है लेकिन भीतर खालीपन है तो क्या वह पर्याप्त है? इसलिए अपने भीतर शांति के लिए समय निकालो और कुछ मिनट अकेले बैठो। अपनी सांस को महसूस करो, विचारों को आते जाते देखो। कुछ देर किसी पेड़ के नीचे बैठो, सुबह ही हवा को महसूस करो। जीवन को केवल उपलब्धियों में मत खोजो, जीवन स्वयं एक अनुभव है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जानना भी ज़रूरी है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। खुद से पूछो मैं अगले 1 वर्ष में क्या सीखना चाहता हूँ, मैं अपने व्यवहार में क्या बदलना चाहता हूँ, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब दिशा स्पष्ट होती है तो छोटे कदम भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। आज से शुरुआत करो। सबसे बड़ी गलती यह है कि हमने सोचते हैं कि किसी दिन में बदल जाऊंगा। वह किसी दिन कभी नहीं आता। सही समय आज है। अगर पढ़ना है आज एक पन्ना पढ़ो। अगर व्यायाम करना है तो आज 10 मिनट करो। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो एक कदम पीछे हटो।
अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो आज मांग लो। अगर कोई सपना है तो आज उसके लिए पहला कदम उठाओ। छोटा कदम हो सकता है लेकिन पहला कदम होना ज़रूरी है। अंतिम संदेश याद रखो, तुम्हें पूरी दुनिया से मुकाबला नहीं करना है, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है। तुम्हें केवल इतना करना है, कल से थोड़ा बेहतर आज बनना है। अगर आज तुम कल से थोड़ा अधिक जागरूक हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुमने अपनी एक कमज़ोरी को पहचान लिया तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुमने गुस्से के समय खुद को रोक लिया तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुमने समय को व्यर्थ जाने से बचा लिया तो तुम आगे बढ़ रहे हो। परिवर्तन धीरे धीरे आता है। बीज एक रात में पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर उसे रोज़ पानी मिलता रहे तो एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी ऐसे ही हो। अपने भीतर की संभावना को रोज़ थोड़ा पानी दो। ज्ञान का पानी, अनुशासन का पानी, जागरूकता का पानी, धैर्य का पानी और प्रेम का पानी। फिर देखना, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, पाओगे जिस इंसान को बदलने के लिए तुम अब पूरी दुनिया को बदलना चाहते थे, वह इंसान वास्तव में तुम स्वयं थे। और जैसे ही तुमने स्वयं पर काम करना शुरू किया, तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझूंगा और मैं दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति देखूंगा। मैं अपनी कमजोरियों से भागूंगा नहीं, उन पर काम करूंगा। मैं हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं स्वयं से प्रेम करते हुए स्वयं को बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि सच्चा विकास स्वयं से नफरत करने से नहीं, स्वयं को समझने से शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।